राधे राधे जी। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले आप सबको पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम रोज़ पुरुषोत्तम मास की कथा का महात्म्य कर रहे हैं, महात्म्य सुन रहे हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगर हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्ज मुक्ति का उपाय बताती हूँ। जितनी हमारी हाइट है उतना हमें काला धागा लेना है और हमें काले धागे का पूरा नाप करना है और एक नारियल लेना है। नारियल में ऐसे काला धागा लपेट के तो हमें घर में ही नारियल की पूजा कर लें, जहाँ किसी नदी के पास नहर है वहाँ के पास नारियल की पूजा करके हमें शनिवार के दिन उस नारियल को जल प्रवाह कर देना है कि हमने अपनी मुसीबत को प्रवाह कर दिया। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें जल्द ही कर्ज मुक्त करवाएं और ऐसा बोल के हमें जल में नारियल प्रवाह कर देना है। और तो शुरू करें 27वें अध्याय की कथा का महात्म्य। श्री नारायण कहने लगे, हे वाल्मीकि ऋषि, इस प्रकार राजा दृढ़धनबा को उदापन विधि बताकर कहने लगे, राजन तेरा कल्याण हो, अब मैं पाप नाशिनी सरजू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उससे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग देश वाले गंधर्व नगर के समान इस आसार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्री के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिय का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र का राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित बन को चल गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चला गया था। तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहाँ पर स्नान किया। वह बंदर कौन था? उसने क्या आहार किया? कहाँ उत्पन्न हुआ? और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ? श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोगों में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्तर शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाले माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस माली के पास जाकर और रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था। नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्तर शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ही राजा मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्लभ व कंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह जमदूत के मुदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर जममार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को जमराज के दूत जमराज के निकट लेकर गए।
चित्रगुप्त उसको देकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, जे कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है, इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। जे बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा, बाड़ी के माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, जे 1000 वर्ष तक बंदर की जोनी में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायण।